वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 प्रकाश पूरब पर कुछ बोलने जा रही हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्होंने प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं जहां गुरु जी की हत्या और अंतिम संस्कार किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब में अमृतसर नगर में 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में हुआ। आपके पिता का नाम श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी था और माता का नाम माता नानकी था। आपके बचपन का नाम त्यागमल था। आपकी वीरता से प्रभावित होकर आपके पिता ने आपका नाम तेग बहादुर रख दिया। तेग बहादुर का अर्थ तलवार के धनी होता है। आपका विवाह माता गुजरी जी के साथ हुआ। 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी ने बाबा बकाला की तरफ इशारा करके उन्हें गुरु गद्दी सौंपी। एक बार एक व्यापारी मक्खन शाह लुभाना अपने जहाज को लेकर वापस आ रहा था तो उसका जहाज पानी के बहाव में फंस गया। उसने गुरुजी के आगे मन्नत मांगी, अगर वह सही सलामत बच गया तो वह बाबा बकाला आकर 500 मोहरे गुरुजी को भेंट करेगा। जब वह सही सलामत बच गया और उसका जहाज किनारे पर आ गया तो वह गुरुजी को ढूंढता हुआ बाबा बकाला आ गया। उसने गुरुजी के आगे 5 मोहरे रख दी। जब वह जाने लगा तो गुरुजी ने कहा, तुमने तो 500 मोहरे देने की मन्नत मांगी है और अब 5 दे रहे हो। तो वह सुनकर वह बोलने लगा, गुरु लाधोरे गुरु लाधोरे। उस समय औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब के दरबार में रोज एक पंडित आकर गीता के श्लोकों के अर्थ समझाया करता था, पर वह पंडित गीता में से कुछ श्लोकों के अर्थ छोड़ दिया करता था। एक बार वह पंडित बीमार हो गया और उसने अपने बेटे को औरंगजेब के पास भेज दिया, पर वह अपने बेटे को बताना भूल गया कि गीता में से कुछ श्लोकों के अर्थ औरंगजेब के सामने नहीं करने। उसके बेटे ने सारी गीता के श्लोकों के अर्थ औरंगजेब को समझा दिए और औरंगजेब को यह ज्ञान हो गया कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है। तो औरंगजेब की हट थी कि वह अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म की प्रशंसा नहीं सुनता। तो उसने पंडितों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। कश्मीरी पंडित परेशान होकर गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद के लिए आए। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि किसी महान की शहादत की ज़रूरत है। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी के बेटे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, आपसे महान और कौन हो सकता है। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के पास चले गए और उसे समझाया कि इस्लाम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी को जबरन मुसलमान बनाया जाए। तो यह सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने दिल्ली के चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का हुक्म दिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हंसते हंसते अपने प्राणों की बलिदान दिया। भाई जैता जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश लिया और कीरतपुर में आकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को सौंप दिया। भाई जैता जी रंगरेटा कबीले से थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें अपने आलिंगन में लिया और यह वरदान दिया, रंगरेटा गुरु का बेटा। तो इससे यह साबित होता है कि गुरु जी ने सभ्यता, कोमलता की मिसाल पेश करके यह शिक्षा दी है कि ना तो हमें डरना चाहिए और ना तो डराना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।